Good morning, all dear students. Yesterday we learnt about the types of rocks and today we will read about the uses of rocks. तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो रॉक्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं। वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक, उसके बाद हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही उनका फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस, यानी ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग। जो हार्ड रॉक्स होते हैं उनसे क्या बनती हैं? रोड बनती हैं, घर बनते हैं और बिल्डिंग बनते हैं। अब देखिए रॉक साइकिल क्या है। Each of these types of rock is formed in different ways and each type of rock can be changed into each of the other type of rock. अब ये जो रॉक होते हैं अलग अलग तरीके से, तो सभी जो रॉक हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं वो भी अलग अलग तरीके से आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये अलग तरह से बनते हैं और इनमें अलग तरह से ही चेंजेस आते हैं। Essentially, the rock cycle is the process that makes and recycles rocks. रॉक साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें हम रॉक्स को रिसाइकल करते हैं। जैसे कि हमने कोई एक चीज़ बना दी, उसी रॉक्स को हमने फिर दोबारा से उनका यूज़ करने के लिए उनको रिसाइकल कर लिया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई पेपर लेते हैं, हमने वो पेपर यूज़ कर लिया, उसके बाद उसी पेपर को दोबारा यूज़ करने के लिए हमको क्या करते हैं? हम उसको रिसाइकल करने के लिए रीयूज़ करते हैं। मोस्ट रॉक्स ऑन अर्थ बिगिन एज इग्नियस रॉक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे अर्थ पर जो सबसे पहले जो रॉक्स थे वो कौन से रॉक्स थे? इग्नियस रॉक्स थे, जिन्हें हम हिंदी में आग्नेय शैल बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा। इग्नियस रॉक्स मैग्मा से फॉर्म होते हैं। किससे बनते थे? जो हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है उससे वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं। मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इनटू रॉक। जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है उसके बाद ये सॉलिड बन जाता है और जब सॉलिड होने के बाद ये रॉक में चेंज हो जाता है। व्हेन इग्नियस रॉक्स आर एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस, टाइम एंड वेदर ब्रेक द रॉक डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। जब इग्नियस रॉक सरफेस पर एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज यानी जब समय और मौसम के हिसाब से जब ये ब्रेक होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग एंड इरोजन। यानी वेदर के कारण, यानी मौसम के कारण जब ये रॉक्स स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं तो हम इनको वेदरिंग या इरोजन बोलते हैं। Wind and water carry the smaller piece of igneous rocks into piles called sediment beds. उसके बाद जब ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो पानी और हवा इनको कहाँ ले जाते हैं? पानी और हवा इनको एक जगह जाकर पाइल्स यानी इनका ढेर बना देते हैं। स्मॉल पीस ऑफ इग्नियस रॉक्स इनटू पाइल्स, जैसे कि हवा से या पानी के साथ बहकर ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेडिमेंट बेड्स। ओवर टाइम the sediment beds get buried and the piece of rock became cemented together to form a new type of rock called a sedimentary rock. जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये जो सेडिमेंट बेड हैं वो कहाँ बरीड हो जाते हैं? बरीड एंड दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, और ये जो रॉक्स के जो पीसेज हैं became cemented together, और इकट्ठे होकर ये सीमेंटेड हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ किसी को जोड़ देती है वैसे ही, और उससे एक नए रॉक फॉर्म होते हैं जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। आवर इग्नियस रॉक हैज़ टर्न इनटू अ सेडिमेंट्री रॉक। हमारे इग्नियस रॉक ही सेडिमेंट्री रॉक में टर्न होते हैं। इफ़ आवर सेडिमेंट्री रॉक इज़ एक्सपोज्ड एज द सरफेस, इट कैन बी इरोडेड अवे एंड इवेंचुअली चेंज इनटू न्यू सेडिमेंट्री रॉक। जब हमारे सेडिमेंट्री रॉक सरफेस पर एक्सपोज हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं तो ये न्यू सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। हाउएवर इफ़ आवर सेडिमेंट्री रॉक गेट्स बरीड डीप इन द अर्थ, उसके बाद जब सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा गहराई में ये बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो हीट एंड प्रेशर से ये जो रॉक हैं ये बेक हो जाते हैं, चेंजिंग इनटू समथिंग न्यू। और जब इनमें हीट
और प्रेशर लगता है, जब इनमें चेंजेस आते हैं तो एक न्यू फॉर्मेशन करते हैं ये। तो इस न्यू फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। मेटामॉर्फिक कैन हैपन टू इग्नियस रॉक एज वेल। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट रॉक से भी फॉर्म हो सकते हैं और इग्नियस रॉक से भी इनकी फॉर्मेशन हो सकती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स can also be weathered and eroded and eventually change into sedimentary rock. Or if metamorphic rock is forced deeper into the earth, the rock can melt and become magma. अब देखिए, जो मेटामॉर्फिक रॉक है वेदर से और उससे इरोड होकर ये सेडिमेंट्री रॉक में भी चेंज हो सकते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट होकर मैग्मा भी बन सकता है। यानी इनकी जो साइक्लिंग है वो चलती रहती है। इफ़ द मैग्मा कूल एंड हार्डन्स, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है तो ये फिर दोबारा से इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन आल्सो बी फोर्स्ड डीप इनटू द अर्थ एंड मेल्ट इनटू मैग्मा। इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक पे जब अर्थ के अंदर बहुत गहराई में जाकर जब फोर्स लगती है तो ये अर्थ के अंदर मेल्ट हो जाते हैं और ये मैग्मा में चेंज हो जाते हैं। वंस मैग्मा कूल्स इट फॉर्म इग्नियस रॉक। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ये इग्नियस रॉक्स बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक से फिर सेडिमेंट्री रॉक, और फिर सेडिमेंट्री रॉक से फिर हमारे इग्नियस रॉक्स। यानी ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहता है। उसके बाद है मिनरल्स, जिन्हें हम खनिज बोलते हैं। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। रॉक्स क्या कंपोज करते हैं? यानी रॉक से मिनरल्स भी बनते हैं। दे आर एग्रीगेट और फिजिकल मिक्सचर ऑफ वन और मोर मिनरल। ये क्या है? एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स के मिक्सचर होते हैं। मिनरल्स ऑन द अदर हैंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जो मिनरल्स हैं वो 1 या 2 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डेफिनेट होता है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? एक रॉक है और उसके अंदर क्या है? मिनरल्स हैं। कौन कौन से मिनरल्स बाउंड हैं उसके अंदर? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पैर एंड माइका, विच मेक इट ए हार्ड रॉक, जो कि इसे हार्ड रॉक बनाते हैं। Change into the ratio of these minerals give rises to granite of different colors and hardness. जब इसमें चेंजेस आते हैं तो ये मिनरल्स जो ग्रेनाइट है ये डिफरेंट कलर्स में और हार्ड हो जाता है। इसकी हार्डनेस और उसका कलर चेंज हो जाता है। द मिनरल कंटेनिंग मेटल और कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। यानी जिन मिनरल्स के अंदर मेटल्स होते हैं उनको हम मेटालिक मिनरल्स भी बोलते हैं। हेमेटाइट अ मेजर आयरन और इज ए मेटालिक मिनरल। हेमेटाइट जो कि एक आयरन ओर है वो मेटालिक मिनरल कहलाता है। ओर्स आर मेटालिक मिनरल्स। ओर्स जो होते हैं जिन्हें हम अयस्क बोलते हैं, मिनरल्स विच कैन बी प्रॉफिटेबली माइंड। ओर्स जो होते हैं वो मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिसमें कि हमें माइंड करने में, जब हम उनको खोदते हैं तो हमें प्रॉफिट होते हैं। रॉक्स आर ऑफ इमेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टू अस। यानी जो रॉक्स है हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी हमारी जो देश की इकोनॉमिक जो पोजीशन है इन रॉक्स पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क करेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।